शाम को 6 बजे छठे चरण का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार का आखिरी घंटा 45 मिनट बचे हैं। 25 मई को छठे चरण के लिए वोटिंग होगी। छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली, हरियाणा की सभी सीटों पर मतदान, उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट, बिहार, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान, तो ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी वोटिंग होने वाली है। लगातार आपको बड़ी खबर के तौर पर जानकारी फिलहाल हम दे रहे हैं और इसी बीच बार24 की टीम क्योंकि ग्राउंड पर लगातार मौजूद, एक बार फिर से अपने सभी सहयोगियों के पास आपको लिए चलते। दिल्ली से गौरव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, दिल्ली की बात करें, पूरी कोशिश दोनों दलों की तरफ से की गई, एक तरफ आई इंडिया गठबंधन तो दूसरा बीजेपी। फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि अब 45 मिनट फिलहाल बचा है और चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। गौरव। और बिल्कुल देखिए, इस बार राजधानी दिल्ली की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है और अगर इस पूरे हम समीकरण को समझने का प्रयास करें राजधानी दिल्ली के, तो लगातार आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहे थे, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ही एक जो रैली है वो संबोधित किया। उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजधानी दिल्ली में रैली हुई। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी जो ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं, जनसंपर्क है, वो राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और इस बार की लड़ाई इसलिए भी बेहद दिलचस्प है कि आप देखिए कि चुनाव से ठीक पहले और या यूं कहें कि एकदम दहलीज पर जब चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल से बाहर आते हैं और जगह जगह उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया। और अगर हम बात करें दिल्ली की हॉट सीट की, तो नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज जो है चुनाव लड़ रही हैं। बांसुरी स्वराज की अगर हम बात करें तो बांसुरी स्वराज राजनीति में अभी बिल्कुल एक नया चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और उनके साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली की जो हॉट सीट है नई दिल्ली, वो कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज जहां से चुनाव लड़ रही हैं, वो इस बार काफी दिलचस्प रहने वाली है। उनके सामने सोमनाथ भारती हैं, वो कानून मंत्री भी रह चुके हैं दिल्ली सरकार में और इससे पहले पार्टी में विधायक भी रह चुके हैं। दूसरा अगर हम देखें मनोज तिवारी की बात करें, पार्टी का सबसे पुराना चेहरा। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ थानेश्वर शर्मा भी लगातार जुड़े हुए चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में मुकाबला कितना दिलचस्प। हरियाणा की बात करें, लोकसभा सीट है 10 और 10 की 10 सीटों पर कैसा मुकाबला आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, जमकर आए, इंडिया गठबंधन पर निशाना भी साधते हुए नजर आए थे। देखिए, हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी एक बार दोबारा से काबिज होने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि पिछले जब 19 लोकसभा में चुनाव हुए थे उस समय 10 की 10 सीटें बीजेपी के कब्जे में हुई थी। इस बार एक के बाद एक ताबड़तोड़ बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने रैलियां की हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, अमित शाह जी हों, सबने एक के बाद एक रैलियां की है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हरियाणा में सबसे हॉट सीट करनाल बनी हुई है, क्योंकि करनाल से मौजूदा मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी, वो विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हिसार जो सीट बनी है, हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि हिसार से देवीलाल परिवार की 2 पीढ़ियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। वहां पर ससुर जो है, ससुर के रूप में अपना रंजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं। नैना चौटाला और सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी की सीट पर चुनाव लड़ रही हैं और तीनों के तीनों बीजेपी, जैसे रंजीत चौटाला बीजेपी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, साथ ही साथ देवीलाल के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं। अगर मैं कहूं कि तीनों पार्टियों के नेता देवीलाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी तरफ हॉट सीट जो है रोहतक बनी हुई है। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री जानकारी लगातार दे रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। धनंजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झारखंड की बात करें, 4 सीटों पर मतदान, रांची में मुकाबला कितना दिलचस्प आप देख पा रहे हैं, उस वक्त कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? महिमा, देखिए 4 सीटों बीजेपी की गढ़, 4 सीटों रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह, चारों 3 सीट बीजेपी का और एक गठबंधन आजसू का सीट है और चारों सीटों पे बीजेपी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी और इस बार भी जो बीजेपी के दावे हैं कि चारों सीटें वापस जीत के आ रही, क्योंकि देखिए धनबाद का जो सीट है, धनबाद में बीजेपी का गढ़ रहा है और भारी मतों से वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीतते आया है। रांची की अगर बात करें तो संजय सेठ पिछली बार भी जीते थे और इससे पहले अगर सांसद की बात करें तो उसमें सारे बीजेपी का कैंडिडेट जीतते आए हैं। कुछ समय के लिए कांग्रेस की सीट जीती थी, लेकिन फिर से वापस बीजेपी ने इस सीटों पे अपना दबदबा काम किया है। और जमशेदपुर की अगर बात करें, जमशेदपुर में भी लगातार बीजेपी वहां से जीतते आई है और बीजेपी के जो इस बार उम्मीदवार है विद्युत वरण महतो फिर से उम्मीदवार हैं और उसके सामने समीर मोहंती है जो जेएमएम के विधायक हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी दिलचस्प वाली बात है धनबाद में जो देखने को मिल रही है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो डुलू मतों के साथ उसके सामने में कांग्रेस की जो विधायक है उसकी वाइफ
वहाँ खड़ी है और उससे उसके साथ टक्कर है। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जो लोग कह रहे बीजेपी पूरी तरीके से जो शहरी क्षेत्र है धनबाद में कोर वोटर बीजेपी के ही हैं, तो वहां से सीट निकालना आसान है। लेकिन रांची में थोड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जो अगर बात करें तो वहां पर भी है ही, लेकिन बिहार से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से अस्मित बिहार की बात करें, 8 सीटों पर मतदान होगा और यहां पर भी मुकाबला बहुत ही रोचक है। कौन कौन सी हॉट सीट्स? बिल्कुल, इस बार देखिए 25 मई को जब मतदान होंगे महिमा, तो 8 सीट है बिहार में। इस बार 8 लोकसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं और इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव हो रहे हैं। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, ये तमाम ऐसी सीटें जो अपने आप में महत्वपूर्ण सीटें हैं और ये बीजेपी के लिए जीतना भी जरूरी है। और इंडी गठबंधन तो लगातार ये दावा कर रही है। तेजस्वी यादव लगातार 200 सभाएं उन्होंने किया है और सुबह ही उन्होंने वीडियो डाल के ये जानकारी दी थी कि 200 सभाएं तेजस्वी यादव ने की है। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, वो लगातार इन सभी लोकसभा क्षेत्र पर पहुंचे, खुद से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा और सबसे खास ये है इस बार कि इस बार बाहुबलियों की पत्नी चुनावी मैदान में है। आप अगर सिवान की बात करें तो वहां से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ रही है। भले ही आरजेडी ने इस बार टिकट उन्हें नहीं दिया है, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, लेकिन वहीं आनंद मोहन, जिनकी रिहाई को लेकर के बिहार में कितने सवाल उठे थे, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद इस बार शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं विजय लक्ष्मी कुशवाहा इस बार चुनाव लड़ रही हैं, वो भी सिवान से चुनाव लड़ रही हैं जेडीयू के टिकट पर। तो इस बार देखिए साथ बचाने की जिम्मेदारी है। जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन सी हॉट सीट्स है। धनंजय, गौरव, अभिषेक, थानेश्वर और अस्मित, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा।